हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग। तो एक्चुअली आज मैं और नेहा जा रहे थे उसकी दादी के घर में। तो मैं एक्चुअली झटपट रेडी हो गया था, तो मतलब घर के कपड़े पहन लिया था, थोड़ा सा स्वेटर पहन लिया कि ठंड है बाहर पे। तो हम दोनों ने स्वेटर पहन के एकदम मस्त अच्छे लग रहे थे, तो इसलिए सोचा कि एक फ़ोटो भी खींचे थे, दो चार फ़ोटो ले लिए। तो उसके बाद मैं रूम से निकला और एक्चुअली रात का ही वक्त था, शाम हो रहा था। तो मैंने बोला कि चलो अब घूम के आते हैं। तो उसी के साथ मैं पहुंच गया था सब कुछ सामान लेने। और नेहा की मोबाइल और मेरी मोबाइल जो है, दोनों का मोबाइल मैंने बोल दिया कि चलो पकड़ो, आप पकड़ के लेके चलो। हमेशा तो मैं ही मोबाइल पकड़ता हूँ, आज आप पकड़ लो। तो ये सब कर कर के हम लोग आ गए थे नीचे। और नीचे आने के बाद मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। और ये देखो मैडम जी उतर रही है एकदम मॉडल की स्टाइल में। तो ये सब देखते देखते मैं पहुंच गया था गैरेज में। और गैरेज में एक्चुअली बेबी खड़ी थी, तो मैंने बोला कि चलो बेबी को लेते हैं। और साथ ही साथ एक्चुअली एक पार्सल भी आ गया था। तो मैंने बोला कि चलो ये पार्सल पहले घर पे दे देते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो उसी के बाद स्वीटी आराम से मेरे स्कूटी में बैठ गई थी और बोल रही थी कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। मैंने बोला कि बाबू रुक जा, आज नेहा को घुमा के लाते हैं, फिर आपको घुमाएंगे। तो ये सब कर कर के हम लोग निकल गए थे। और काफ़ी भीड़ होने के कारण दोस्तों सोच रहे थे कि ठीक है, आप लोग को भी दिखाते हैं। तो ये एक्चुअली एनटीएस मोड़ है, अगर सिलीगुड़ी के हो तो आप लोग को पता होगा। तो गली से निकल निकल के हम लोग मेन रोड पे आ गए थे। और मेन रोड में आने के बाद काफ़ी ट्रैफिक तो था नहीं, और ठंड काफ़ी हो रखी थी। तो बहुत दिन से एक्चुअली नेहा बोल रही थी कि मुझे दादी के घर जाना है, दादी के घर जाना है। मैंने बोला कि चलो आज थोड़ा सा फ्री हूँ, तो जाते हैं दादी के घर में। तो दादी के घर में तो ऐसे नहीं जा सकते, तो मैं पहुँच गया था गीता स्वीट्स, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। तो एक मिठाई की दुकान में मैंने बोला कि आपको जो पसंद है आप ले लो, मीठा लेना है या नमकीन लेना है, जो भी लेना है ले लो। तो वो ले ली। और उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए थे गलियों से। एक्चुअली मेन रोड से हम लोग फिर आ गए थे, मतलब रेसिडेंशियल एरिया है दोस्तों ये, एक्चुअली इसलिए गलियों है। तो मैंने बोला कि दादी के घर में जा क्या करोगी। तो बोल रही थी ऐसे बहुत दिन से नहीं गए, बहुत दिन से बुला रही है दादी, तो हम लोग गए नहीं हैं, तो चलो आज जाते हैं। तो एक्चुअली मेरा नेहा से जब मिलना था, मतलब वो तो बहुत दूर पे रहती है, लेकिन यहाँ पे शादी से पहले यहीं पे आती थी। तो मैं एक्चुअली नेहा से यही दादी के घर पे ही मिलता था। तो उसे दादी मेरे को बहुत पसंद है। और ये सब करते करते मैं पहुंच गया था दादी के घर में। और दादी के घर में पहुंच के मैंने बोला कि चलो आप देखते हैं क्या किया जाए। तो एक्चुअली ये बैठ के खाना खा रही थी, मतलब आके दादी के घर में खाना चालू कर दिया। जो सामान खुद लाई थी वो खुद ही खाना चालू कर दिया, पता नहीं दादी को दिया कि नहीं। तो मैंने बोला कि चलो आप पहले खा लो उसके बाद। तो ये सब गप्पे लड़ाते लड़ाते टाइम हो गया था दोस्तों। और टाइम होने के बाद मैंने बोला कि अब तो काफ़ी 10 बजने वाले हैं, अब चलो घर वापस जाते हैं, काफ़ी टाइम बिता लिए। तो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, सामने ही है। तो दादी के साथ काफ़ी मज़ा आया। तो वही बात है दोस्तों, नेहा से जब शादी नहीं हुई थी तो मैं दादी के घर पे ही उससे मिलने जाता था। तो एक्चुअली दादी भी मुझे बहुत पसंद करती है। तो बोलती है कि आप क्यों नहीं आते हो। मैं बोला कि मैं आ जाऊँगा दादी, आप जब बोलो तभी आ जाता हूँ। तो मेरा एक्चुअली टाइम शेड्यूल ऐसा है कि मेरे को ना फ्री टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं थोड़ा-सा, मतलब क्या बोलूँ, कभी नाइट शिफ्ट कभी डे शिफ्ट। यार काम करोगे तो ऐसे ही होता है। तो वो वही है, काम करना पड़ेगा। और ज़िंदगी में तो पैसे कहाँ से आएँगे अगर काम नहीं करोगे तो। तो ये सब करते करते मैं पहुंच गया था रेल गेट पे। आज शुक्र मनाओ रेल गेट खुला हुआ है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा यहाँ पे रेल गेट बंद रहता है। और काफ़ी जाम भी लगता है दोस्तों ये रेल गेट में। अगर आप सिलीगुड़ी के हो तो मुझे ज़रूर बताना वो कौन सा रेल गेट है। तो फिर से मैं पहुंच गया था गलियों से। और काफ़ी रात भी हो रखी थी, आप टाइम देखना स्कूटी में दिखा रहा है 9:54। तो 10 बजने वाले थे। मम्मी भी फ़ोन कर रही थी कहाँ है। तो मम्मी को पता है एक्चुअली मैं कहाँ पे हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं पहुंच गया था मैं घर के गलियों से। और घर के गलियों से पहुंच के मैं आ गया था एकदम घर के सामने। और घर के सामने गेट में उतर गया। मैंने बोला नेहा को कि चलो अब गेट खोलो, अब गेट खोल के अंदर जाते हैं। तो काफ़ी लोग सो भी गए थे दोस्तों, लाइट वाइट बंद करके रखा था मम्मी ने। मैंने बोला कि लाइट वाइट जलाने के लिए बोलो, बेल बजा दें, क्योंकि स्कूटी के अंदर घुसाना है। तो मैंने बोला ठीक है। वो हंस रही थी मुझे देख के कि रात को, मैंने बोला कि मुझे तो रात में आने का आदत है दोस्तों, आपको आदत नहीं होगा। नेहा को मैंने बोला कि मेरे दोस्त सब्सक्राइबर जितने भी हैं उनको पता है कि मैं नाइट को काम करके घर पे आता हूँ। तो आज कैसा लगा। और ये एकदम स्कूटी के सामने खड़ी हो गई, जो आजकल पता नहीं कैमरा देखती है तो खड़ी हो जाती है। तो कोई बात नहीं, गाड़ी घुसा दिया था मैं गैरेज पे। गैरेज पे घुसाने के बाद मैंने बोला कि
चलो अब जाते हैं, डिनर विनर करते हैं, खाते हैं, सोते हैं। तो उसी के बाद स्वीटी यहाँ पे खड़ी थी दोस्तों। स्वीटी काफ़ी गुस्सा भी थी, उससे मेरा जैकेट ले ली क्योंकि मैं उसको घुमाने लेके गया था। तो उसके बाद मैं पहुँच गया था अपना बाथरूम में और मुझे करना था फेस वॉश, क्योंकि फेस वॉश काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये मामा अर्थ का पिंपल क्लियर वाला फेस वॉश है दोस्तों, क्योंकि आप जब भी स्कूटी राइड करते हो या टू व्हीलर्स यूज़ करते हो, उससे क्या होता है फेस में काफ़ी डर्ट आ जाते हैं। तो ये डर्ट क्लियर करने के लिए मैं फेस वॉश हमेशा यूज़ करता हूँ। तो फेस वॉश यूज़ करने के बाद मेरा स्किन एकदम क्लियर हो गया। तो दोस्तों, तो अगर आपको भी पसंद है तो आप नाम देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। और इसी के बाद बज गए थे 10 और हम लोग ने कर लिया था डिनर। और डिनर ख़त्म करने के बाद मैं आ गया था घर पे सोने के लिए और मैंने बोला कि चलो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि तो बाय दोस्तों।